हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएलाइट को हम देखेंगे। एसक्यूएलाइट एक डेटाबेस होता है, उसको हम पाइथन के अंदर देखेंगे कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने माइस्क्यूएल डेटाबेस को इंप्लीमेंट करके देखा था कि माइस्क्यूएल डेटाबेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसके अंदर क्वेरीज लिखते हैं, कैसे हम उसके अंदर डेटा को शो करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। ये सारा हमने प्रोसेस माइस्क्यूएल में देखा था। अब देखिए, एसक्यूएलाइट भी एक डेटाबेस है। बस एसक्यूएलाइट डेटाबेस में आपको मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एसक्यूएलाइट आपके पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है इसकी लाइब्रेरी। हम उस लाइब्रेरी का यूज करके डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे और टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। हम दो चीज आज देखेंगे। आप आज देखोगे कि आप कनेक्ट कैसे करते हैं एसक्यूएलाइट, फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर आप उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम आज एसक्यूएलाइट के अंदर देखने वाले हैं। सेम प्रोसेस सब कुछ वैसा ही होगा जैसे माइस्क्यूएल में होता था। बस एसक्यूएलाइट एक लाइट वेट डेटाबेस, लाइट वेट का बहुत ही लाइट है, बहुत ही फास्ट चलेगा और आपको इसके लिए अलग से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये आपके उसी फोल्डर में डेटाबेस बनेगा जहां पे आप उसको बनाते हैं, मतलब जहां पे आप उसकी फाइल को बनाते हैं। जैसे पाइथन की फाइल को बना के जहां पे आप काम कर रहे हो, उसी वहीं पे वो डेटाबेस को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। देखिए, एसक्यूएलाइट क्रिएट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप फाइल बनेगी वो हमेशा ध्यान रखना है कि .db नाम से बनेगी। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। .db का मतलब आप ये समझ जाना कि वो एक क्या है, एसक्यूएलाइट की फाइल है। एसक्यूएलाइट की फाइल मतलब वो पूरा का पूरा एक डेटाबेस होगा, उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसका जो इंटरफेस होगा वो अभी आपको नहीं दिख पाएगा, क्योंकि हम जो माइस्क्यूएल का कर रहे थे तो माइस्क्यूएल का इंटरफेस हम कहां से देख रहे थे, PHP माई एडमिन में जाके। यहाँ पे आपको एसक्यूएलाइट का अगर इंटरफेस देखना हुआ तो एक अलग से आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। फिर उसके बाद पूरा डेटाबेस का टेबल और उसकी वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। अभी का प्रोसेस में हम डेटाबेस क्रिएट और टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एसक्यूएलाइट के अंदर आप डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, एक फाइल बना रखी है मैंने, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक फाइल बना रखी है एसक्यूएलाइट connect.py। देखिए, एसक्यूएलाइट connect.py का मतलब है ये पाइथन की फाइल है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एसक्यूएलाइट की लाइब्रेरी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो लाइब्रेरी का नाम है एसक्यूएलाइट 3। जो इसके अंदर इनबिल्ड अभी एसक्यूएलाइट है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट का यूज करेंगे, इंपोर्ट और एसक्यूएलाइट 3। अब इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे मैं बता देता हूं। अब आपका प्रोसेस होगा कि अब आप यहाँ पे डेटाबेस को बनाएंगे। तो डेटाबेस को बनाने का मतलब है कि जैसे ही आप कनेक्ट के अंदर डेटाबेस को बनाते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, वहां पे डेटाबेस क्रिएट भी हो जाता है और कनेक्शन भी बन जाता है। दोनों चीज आपकी क्या होती है, साथ में चलती है। तो सिंपल लॉजिक होगा, हम यहाँ पे एक कॉन नाम का वेरिएबल लेंगे और यहां पे हम एसक्यूएलाइट 3 डॉट हम यहां पे करेंगे कनेक्ट। एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है। कनेक्ट ऑलरेडी आपने माइस्क्यूएल में भी पढ़ा है। और यहां पे आप बस आपको बता देना कि किस नाम से आपको डेटाबेस की फाइल बनानी है। तो आप यहां पे नाम बता दें। तो नाम मैंने बताया कि मुझे एसक्यूएलाइट नाम से ही बनानी है .db। तो जो आपकी फाइल बनेगी उस फाइल का नाम क्या होगा, एसक्यूएलाइट.db। और ये फाइल वहीं पे बनेगी जहां पे आपकी पाइथन की फाइल पड़ी हुई है। चलिए हम अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने पे आपको क्लियरली हो जाएगा लॉजिक, ये फाइल बनी है कि नहीं बनी है। देखिए, यहां पे मैंने इस फाइल को रन कर दिया, पाइथन एसक्यूएलाइट connect.py। अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि मेरी फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। देखो, यहां पे बन चुका है, आपका डेटाबेस भी बन चुका है और कनेक्शन भी सेट हो चुका है। देखिए, मैं जाता हूं फोल्डर में। देखिए, डेस्कटॉप पे आपका एक फोल्डर दिख रहा है एसक्यूएलाइट.db। तो आपकी डेटाबेस की फाइल बन चुकी है। डेटाबेस फाइल बता रहा है कि डेटाबेस की फाइल का नाम क्या है, एसक्यूएलाइट.db। तो ये इस नाम की एसक्यूएलाइट नाम की फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स लिखेंगे। टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स सेम वैसा ही है जैसा माइस्क्यूएल में है, बस यहाँ पे आपको कर्सर को ओपन नहीं करना। कर्सर को ओपन करने का मतलब है कि कर्सर आपका ओपन नहीं होता, इसमें कर्सर नाम का कोई भी चीज नहीं होती। आप डायरेक्ट ही यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएं और कनेक्शन को क्लोज कर दें, आपकी टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। क्वेरी आपकी कोई से भी हो सकती है, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, कोई सी भी क्वेरी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल को क्रिएट करना। देखो, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन को यूज करेंगे, कॉन डॉट एग्जीक्यूट। यहां पे ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिपल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने का मतलब होगा कि जितनी लाइन में आप लिखेंगे वैसे के वैसे स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। मतलब यहां पे आप लाइन में एंटर देके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप सिंगल और डबल में करते हैं तो वो क्या कहता है कि आप एक ही लाइन में कंप्लीट करें अपनी स्ट्रिंग को। यहाँ पे आप एंटर देके करें, चाहे जैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हैं। देखिए, सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम यहाँ पे भी क्या रखते हैं, स्टूडेंट रख देते हैं टेबल का नाम। फिर आप यहाँ पे
फील्ड डिफाइन करेंगे कि आपको फील्ड कौन कौन सी चाहिए। तो क्रिएट टेबल फील्ड हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। मुझे जो फील्ड चाहिए वो क्या चाहिए, st_id। st_id क्या होगा, इंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा आपका, और प्राइमरी की होगा। तो 3 चीज कर रखी है मैंने st_id को, इंट, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। तो ये 3 हो गया। अब मैं दूसरी फील्ड बना देता हूं st_name। ये हम ले लेंगे varchar, और इसमें हम लिख देते हैं कि 50 कैरेक्टर तक का आ जाएगा। फिर कॉमा st_class, ये भी हम क्या ले लेते हैं, varchar ले लेते हैं, और इसमें भी हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं कितने कैरेक्टर तक का डेटा आएगा। तो ये डेटा टाइप्स मैंने ऑलरेडी आपको MySQL के अंदर बताया है कि आप MySQL के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वही डेटा टाइप्स हम यहां भी यूज कर रहे हैं। कॉमा करके हम एक और ले लेते हैं st_email, और ये भी हम क्या ले लेते हैं, varchar ले लेते हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने दे दिया 30 कैरेक्टर तक का डेटा क्या हो सकता है, इसके अंदर आ सकता है। तो देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट, stid हो गया, stname हो गया, stclass हो गया, stmail हो गया। ये हमने टेबल के अंदर फील्ड्स को बना दिया। एग्जीक्यूट करते ही ये आप जैसे ही मैं फाइल रन करूंगा वैसे ही आपकी टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और हम यहाँ पे कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज। कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो देखिए आपका डेटाबेस भी बन गया, कनेक्ट भी हो गया। ये दोनों काम करता है, डेटाबेस क्रिएट भी करता है और कनेक्ट भी करता है। फिर उसके बाद कनेक्शन में आपने उसको ले लिया, मतलब SQLite वाली फाइल आपने क्या किया, कॉन नाम के वेरिएबल में इसको पूरे को स्टोर कर लिया, जो भी आपका कनेक्शन है। और फिर कॉन डॉट एग्जीक्यूट करके आपने अपनी क्वेरी को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। हम इस फाइल को जब रन करेंगे तो आपकी क्या होगा, डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। किस नाम की टेबल क्रिएट होगी, स्टूडेंट नाम। कोई इंटरफेस नहीं आने वाला। इंटरफेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जिसके अंदर मैं उस डेटाबेस को चेक करूं सकूं और देख सकूं कि उसके अंदर टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं। यहीं पे आपको पता चल जाएगा टेबल क्रिएट हुई है कि, क्योंकि मैं इस फाइल को 2 बार रन करूंगा। एक बार रन करते टेबल क्रिएट होगी, दोबारा आप इस फाइल को रन करेंगे तो वो बता देगा कि टेबल ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है। देखिए यहां पे आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। देखिए अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। देखिए यहां पे वो क्या कह रहा है, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है। तो आज हमने क्या देखा कि हम देखिए डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फिर कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्ट और बनाने का प्रोसेस एक में है, फिर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद टेबल बनती है, फिर हम उसको चेक कैसे करते हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो हम इस फाइल को 2 बार रन करते हैं तो वो खुद ही बता देता है कि ये ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है। और आप इसको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर इस एरर को क्या कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं। ट्राई के अंदर आप ये कोड लिख दीजिए और एक्सेप्ट के अंदर बता दीजिए आप मैसेज कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये प्रोसेस आज हमने देखा। हम नेक्स्ट देखेंगे कि टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे होता है और आप उसको ब्राउज करके देख कैसे पाते हैं। इस प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कि टेबल के अंदर डेटा गया और टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। ये पूरा प्रोसेस आपको इंटरफेस में पता चल जाएगा। यहां पे तो आपको पता चल ही गया कि टेबल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है।